सभी को नमस्कार। मैं नवीन जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो है हाई वैल्यू मैन, उसकी पहचान क्या है। ठीक है, देखिए उस पॉइंट ऑफ से और इस पॉइंट से नहीं कह रहा जिसमें जैसे हाई वैल्यू मैन क्या होता है, जो लड़कियों को अटेंशन नहीं देता, बस अपने करियर पे फोकस करता है जो बेस्ट से कम में बिल्कुल भी मानता नहीं है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो हाई वैल्यू मैन यहाँ पर नहीं। मैं यहाँ पर उस हाई वैल्यू मैन की बात करूँगा जो हमारे समाज में एक बाप या पेरेंट्स या परिवार अपनी बेटी के लिए, अपनी पोती के लिए, ठीक है, अपनी बहन के लिए अगर हाई वैल्यू मैन की तलाश में है शादी के लिए, उनकी बात करूँगा। मैं ये बात करूँगा यहाँ पर कि हम जब लड़का ढूंढते हैं लड़की के लिए तो किस तरह की वैल्यूज़ उसके अंदर देखते हैं, क्या क्या चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं और किन को हम नहीं करते। और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि उनके बिना जो हम बाकी जो डिसीज़न लेते हैं पूरा का पूरा, बस एक चीज़ हम प्रॉपर्टी पैसा देखकर हम डिसीज़न ले लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही होता है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जैसे हम यही देखते हैं, खासकर पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया की बात करूं, मिडिल क्लास लोगों की बात करूं, जैसे गांव में आजकल क्या हो रहा है, ट्रेंड चल रहा है एक कि सरकारी नौकरी वाले के पास लड़की जल्दी आती है। ठीक है, मतलब अगर नौकरी लगी है सरकारी लड़के की तो काफ़ी अच्छे चांस है कि उसकी शादी हो जाए। ठीक है, और बाकी होती है शादी बिना नौकरी वालों को भी होती है, क्योंकि नौकरी तो 1% लोगों की है। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली किसी जातियों में, किन्हीं किन्हीं जातियों में ये बहुत ज़्यादा चलन बढ़ चुका है कि नौकरी वाले के शादी बहुत जल्दी हो रही है और बिना नौकरी वालों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है रिश्ते के लिए। ठीक है, और पैसा, प्रॉपर्टी, ये तो देखा जाता है और देखना भी चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा कि आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसे से ही जीवन चलता है। ठीक है, बेसिक जो हमारी नीड्स होती है, खाना, रहना, मकान, ये जो भी है, कपड़े, ये सब पैसों से ही आते हैं। तो पैसों के बिना खुश रहना इम्पॉसिबल है, मैं मानता हूँ ये बात। लेकिन पैसों के साथ साथ क्या क्या और चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए, उनकी बात ज़रूर करूँगा मैं। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। तो देखिए, अगर आज की बात करें आज के टाइम में, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं अभी, जैसे मेरे पीछे काफ़ी अच्छा सीन है, लेकिन रियलिटी ये है, दैट हार्श ट्रूथ इज कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर भी, जैसे खेतों में जो भी उगता है अनाज, उसमें आजकल इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है, सब्जियों में, फ्रूट्स में, तो हमारी वो हेल्थ उससे डैमेज हो रही है। ठीक है, आज के टाइम में हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के टाइम में अगर हम किसी सामने वाले के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ देखनी चाहिए हाई वैल्यू मैन के अंदर, तो वो होगी कि वो हेल्थ के लिए कितना कॉन्शियस है, मतलब कि वो हेल्थ पे कितना ध्यान दे रहा है। ठीक है, इसके लिए मेडिकल टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस एक सोच होती है, सामने वाले की सोच क्या है कि वो अच्छा खाना खाना प्रेफर करता है, जंक फूड नहीं खाता है, वो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए वर्कआउट करता है। ठीक है, बाहर जाता है, ऐसा नहीं वॉक करे, रनिंग करे, जो भी करे, ऐसा नहीं हो कि पूरे दिन घर पे बैठे फ़ोन चलाए। ठीक है, भले ही नौकरी क्यों कर रहा हो, सरकारी नौकरी क्यों ना कर रहा हो, अगर वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है तो डेफिनेटली वो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम उसको फ्यूचर में होगी, जो कि उसको नुकसान ही पहुंचाएगी। ठीक है, और एक बात, जैसे वो किसी भी तरह का कोई नशा तो नहीं करता हो, जैसे बीड़ी, सिगरेट, एल्कोहल। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं करूँगा, लेकिन अगर कंट्रोल है किसी को अपने ऊपर तो अलग बात है। बाकी अगर हम उस किसी भी चीज़ के एडिक्टेड हो जाते हैं, खासकर एल्कोहल है, तो फिर समस्या होती है। ठीक है, चाहे हम कितने ही ऊपर पोस्ट पे हो, चाहे हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी हो, डेफिनेटली वो हमारी पर्सनल लाइफ को इम्पेक्ट करती है, और जो लड़की होती है उसमें पिसती है एक तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, और देखिए दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम, ठीक है, कहीं कहीं इस चीज़ को कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर कहीं नहीं कर रहे तो बिल्कुल करनी चाहिए। जो सोशल रेपुटेशन होती है, प्रतिष्ठा समाज के अंदर कैसी है, क्योंकि देखिए हमें समाज में रहना है, और जो शादी है वो एक सामाजिक सामाजिक संस्था ही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें डेफिनेटली देखना चाहिए कि समाज के अंदर क्या है, उसका जो मतलब उसके बारे में लोग क्या कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल हो बैकग्राउंड जो है, क्योंकि अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो डेफिनेटली अगर उसके पास केवल पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो उससे तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आज हम समाज में रहेंगे तो हमें वैलिडेशन भी चाहिए। ठीक है, सामने वाले अगर हमें प्रेज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली लाइफ में कहीं ना कुछ खालीपन लगता है। ठीक है, और इंडिया में हम समाज में रहते तो डेफ़िनेटली ये मैटर करता है। ठीक है, बाकी लिबरलिज़म में ये मैटर शायद नहीं करता है, लेकिन हमें रियलिटी पता होनी चाहिए ग्राउंड लेवल पे क्या है डेफ़िनेटली मैटर करती है। अगर सामाजिक स्थिति अच्छी है तो बिल्कुल लाइफ में चार चाँद लग जाते हैं। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और बात करूँगा जिसका हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ठीक है, वो ये है कि लड़की
जो जिसके लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं वो लड़का उस लड़की को पसंद आए। डेफिनेटली चाहे वो लुकिंग की बात करें, किसी भी तरह से बात करो, अगर लड़का लड़की को पसंद नहीं है और ज़बरदस्ती हम केवल वो रिच है या उसकी नौकरी अच्छी है, हाई पोस्ट पे उससे शादी कर दें, तो डेफिनेटली एक मतलब वो रहता है, कहीं न कहीं मन में ज़रूर रहता है। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होना है जो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते हैं समाज की दृष्टि से, ठीक है? यही कह रहा हूँ, उनको ऑफेंड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक लड़की की पर्सनल चॉइस होती है, अगर उसको कोई लड़का पसंद है जेन्युइनली, तो वो शादी करेगी तो उसके साथ डेफिनेटली खुश रहेगी। यहाँ पे मैं लव मैरिज की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर अरेंज मैरिज में बात कर रहा हूँ कि लड़की से एक बार फाइनली पूछ लेना चाहिए कि उसको लड़का पसंद है या नहीं, ठीक है? ये एक अच्छी चीज़ है, ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। और लास्ट में कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि लड़का कितना लॉयल है, कमिटेड है, और ये चीज़ें कोई देखिए बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है पता लगाना। एक बेसिक नेचर का पता तो थोड़ी-सी कन्वर्सेशन भी होती है, उसी से पता चल जाता है। लेकिन हमें उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? हमारे सामने आए तो उसको पता लगने देना है हमें, मतलब रियलिटी जो होती है वो पता है, वो हमारे सामने होती है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है? ये चीज़ अगर हम सामने वाले में देखें तो डेफ़िनेटली जो हम अपनी लड़की के लिए, मतलब एक बाप अपनी लड़की के लिए अगर रिश्ता देख रहा है तो डेफ़िनेटली उसको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। ये मेरी राय है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स के पास ये वीडियो नहीं पहुँचेगा, लेकिन जो भी मेरी उम्र के लोग ही ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए, जैसे हम अपने सामने वाले लाइफ पार्टनर के लिए तो कुछ चीज़ें सच में आपको कंसिडर करनी चाहिए। आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए कि ये चीज़ें होनी चाहिए, खाली प्रॉपर्टी ही नहीं होनी चाहिए, और डेफिनेटली प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, उसके साथ ये भी होना चाहिए, ठीक है? सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।